वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में विदेशी डॉक्टर से भी परामर्श ले सकेंगे मरीज। भोपाल में 22 दिसंबर से शुरू हो रहे 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में इस बार मरीजों को उपचार के लिए विदेशी डॉक्टर से परामर्श की सुविधा भी दी जा रही है। ये परामर्श उन्हें ऑनलाइन और निःशुल्क दिलाया जाएगा। ये बात वन मंत्री विजय शाह ने कही। वे रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मेले में कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 8वीं तक स्कूल बदलने पर टीसी की नहीं पड़ेगी जरूरत। पहली से 8वीं तक का कोई भी विद्यार्थी यदि स्कूल बदलता है तो अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। अभी तक एक से दूसरे स्कूल में जाने पर टीसी मांगी जाती थी, जिससे अभिभावक परेशान होते थे। पिछले साल 20 दिसंबर को विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चा स्कूल बदलता है तो आवेदन पत्र के साथ उस स्कूल से टीसी लेकर देनी होगी जिसमें उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर से नया आदेश जारी कर पिछले साल के आदेश को निरस्त कर दिया है। 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म, 5 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद नए साल 2022 में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा 10 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक तरफ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 8 जनवरी से शुरू होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च से। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत सरकारी स्कूल्स में 5000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होनी है। लाइसेंस नहीं फिर भी कीटनाशक दवा की दुकान खोलने का मौका। यदि आप अपने गांव क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं की दुकान खोलना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको फिर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने कक्षा 10 पास की है तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स करके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आज के समय में किसान अपने लिए दवाएं खरीदे या न खरीदे, लेकिन फसल के लिए कीटनाशक जरूर खरीदता है। अब बाहर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, पॉलिथीन पर लगेगा पूर्णतः प्रतिबंध। स्वच्छता अभियान 2022 को लेकर नगर पालिका शहर के कोने कोने में स्वच्छता का अलग जगाएगी। इसके तहत नालों के अतिक्रमण, बाहर कचरा फेंकने वाले, पॉलिथीन का उपयोग करने वाले, खुले में शौच करने सहित अन्य उल्लंघन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं नगर पालिका की कचरा वाहन सफाई आदि की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा। वहीं कोरोना काल के बाद से पिछड़ी नगर पालिका कर वसूली में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की आवश्यक तैयारियों के लिए विभिन्न पैरामीटर पर कार्य करने के लिए नगर पालिका 20 से 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाएगी। गोवा के लिए सस्ते सफर की तैयारी, सर्दियों में सभी फ्लाइट 70% फुल। नए साल में ग्वालियर से गोवा के लिए सस्ते सफर की तैयारी की जा रही है। निजी विमान कंपनी अब दिल्ली से गोवा के लिए जितना किराया लगता है उतने में ही ग्वालियर से गोवा को जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए हवाई यात्रियों के लिए भी सर्वे कराया जा रहा है। गोवा के लिए पहले कनेक्टिंग फ्लाइट की सेवा दी जाएगी। इसके बाद रिस्पांस के अनुसार सीधी हवाई सेवा से भी जोड़ा जा सकता है। वहीं सर्दियों के मौसम में ग्वालियर से जिन शहरों के लिए हवाई सेवा है उसमें 70% यात्री मिल रहे हैं। नए साल के बिजली बिल में जुड़कर आएगी बकाया राशि। नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को जहां बकाया बिल पर छूट मिलने की राहत मिलने वाली है, उन लोगों को भी जिन्होंने छूट के लिए आवेदन भी नहीं दिया। बिजली कंपनी ने खुद ही आगे बढ़कर ऐसे उपभोक्ताओं को 25 से 40% तक बकाया बिल की राशि में छूट देने का फैसला लिया है। इधर बकाया राशि जनवरी के बिल में जुड़कर आएगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि नए साल में उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। शहर में करीब 95,000 बिजली उपभोक्ता हैं जिन्हें ये बोझ उठाना होगा। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों के लिए इंदौर में आधार कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी इंदौर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए सप्ताहवार अलग अलग वर्गों के लिए सुविधा दी गई है। ये व्यवस्था UIDAI और MPSEDC के अंतर्गत संचालित सभी आधार केंद्रों पर रहेगी। इन केंद्रों पर लक्षित समूह या वर्ग के लिए प्रत्येक सप्ताह में स्वयं के पंजीयन केंद्र से ही आधार पंजीयन और अपडेट का कार्य किया जाएगा। वन्य प्राणियों को करीब से जानेंगे स्कूली बच्चे। इंदौर वन विभाग करवाएगा जंगल की सैर।
स्कूली बच्चों को पर्यावरण, वन और वन्य प्राणियों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वन विभाग अनुभूति कैंप करवाने जा रहा है, जहां उन्हें जंगल की सैर करवाई जाएगी और मास्टर ट्रेनर उन्हें वन्य प्राणियों से जुड़ी बातें बताएंगे। संक्रमण की वजह से 2 साल से अनुभूति कैंप नहीं रखा गया। शासन की अनुमति लेने के बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। 23-24 दिसंबर में अलग अलग स्कूल के बच्चों को जंगल में घुमाया जाएगा। उधर अधिकारियों ने निजी स्कूल के बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम करवाने की बात कही। ठंड से ठिठुरा मध्य प्रदेश। भोपाल में 4 डिग्री, बैतूल में 4.8 डिग्री, पचमढ़ी में -0.5 तापमान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 86 साल बाद भोपाल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिसंबर के महीने में लोगों को जनवरी की ठंड का एहसास हो रहा है। भोपाल में रविवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं होशंगाबाद जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा बैतूल में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.8 दर्ज किया गया। सीएम शिवराज को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब मामला मानहानि तक पहुंच गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आवास और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दौर में मीडिया पुनः करे जनता को जागरूक। मुख्यमंत्री ने अपने भावपूर्ण संबोधन में कहा कि कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों पर केंद्रित ये सह पुस्तिका फिर न लिखनी पड़े, ऐसे प्रयास हों। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर मीडिया जागरूकता प्रसार की भूमिका का पुनः निर्वाह करे। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है, ये बचाव का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के समय हम गहरी वेदना के दौर से गुजर चुके हैं। ओबीसी मामले पर उमा भारती का बड़ा बयान। बीजेपी के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह से बात कर जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीट्स को फिर से नोटिफाई करने के निर्देश दिए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के बीच एक नया युद्ध छिड़ गया। भाजपा कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही है, उधर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। वो एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की सोच रही है। आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना ओबीसी के साथ अन्याय। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक कांग्रेस के आरोप झेल रही भाजपा को खुद की पार्टी की ही वरिष्ठ नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान से भारी झटका लगा। रविवार रात को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग की थी। अब यही बात उमा भारती ने कही। उमा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करवाना 70% जनता के साथ अन्याय होगा। रेल यात्रा में सामान चोरी होने पर मिलेगा भारी मुआवजा। रेल यात्रा के समय अगर आपका सामान चोरी हो गया है तो घबराएं नहीं। अगर आपका चोरी किया गया सामान बरामद नहीं हो पाता है तो रेलवे मुआवजा देगा। इसकी व्यवस्था रेल नियमों में बनी हुई है। यात्री अपने खोए या चोरी किए गए सामान की शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। ट्रेन यात्रा के वक्त कई बार यात्रियों के संग चोरी की घटना हो जाती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो वो तत्काल रेलवे पुलिस फोर्स में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। गांव की बेटी प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 31 दिसंबर तक। गांव की बेटी और प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति में ऑनलाइन आवेदन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने तारीख आगे बढ़ा दी। अब सत्र 2020-21 बैच की छात्राओं के प्रवेश नवीनीकरण होने के बाद आवेदन देने पर जोर दिया। ये प्रक्रिया पूरी करते हुए कॉलेजेस को 31 दिसंबर तक आवेदन पोर्टल पर अपलोड करना है। विभाग ने ऑफलाइन आवेदन को मान्य नहीं करने की बात कही। यूजी-पीजी फर्स्ट ईयर को लेकर प्रवेश प्रक्रिया नवंबर तक चली है। इसके चलते सेकेंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश नवीनीकरण की लिंक नहीं खुली। इंदौर में इल्वा चुनाव में फिक्सिंग का आरोप, नामांकन दाखिल होने से पहले ही रद्द होने की भूमिका तैयार। शहर के दूसरे सबसे धनी व्यापारिक संगठन इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव 8 जनवरी को होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही संस्था में खींचतान शुरू हो चुकी है। चुनाव में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। अभी नामांकन भी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ऐलान हो गया कि इल्वा ट्रस्ट के अध्यक्ष इसहाक चौधरी का नामांकन खारिज हो जाएगा। इल्वा के निवृत्तमान अध्यक्ष अमीर इंजीनियर वाला चुनाव की प्रक्रिया में फिक्सिंग के आरोपों से घिरे हैं।
अब सिर्फ इन एलपीजी ग्राहकों को मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। एलपीजी सिलेंडर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए, लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में इसके संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे, दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पेंशनर्स 31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, वरना रुक जाएगी पेंशन। अगर आप सरकारी पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर 31 दिसंबर 2021 तक पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। उल्लेखनीय है कि पेंशन भोगियों को बिना रुकावट अपनी पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जनरेट किया जा सकता है। न्यू ईयर 2022 में कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, घटेगी टेक होम सैलरी, बढ़ेगा पीएफ और 12 घंटे करना पड़ेगा काम। नए साल 2022 में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसके मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम करना और 3 दिन छुट्टी होगी। इसमें काम के घंटे 8 की बजाय 12 होंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। हीरो स्प्लेंडर के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 151 किलोमीटर। भारत में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स कंपनी हीरो मोटर कार्प ने अब तक भले ही एक भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च न किया हो, परंतु फिर भी कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक हीरो स्प्लेंडर के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट आ गई है। बता दें कि इस किट को मुंबई स्थित ठाणे की एक ईवी स्टार्टअप कंपनी गो A1 ने पेश किया है। यदि अब ग्राहक चाहें तो स्प्लेंडर बाइक में इलेक्ट्रिक किट भी लगवा सकते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, राहुल गांधी का एजेंडा हिंदुओं को बांटना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदुओं को बांटना राहुल गांधी की राजनीति का मुख्य एजेंडा है और वो लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए वो सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले और हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने वालों को दिग्विजय सिंह का बधाई देना स्वाभाविक है। असल में राहुल बाबा और चचा दिग्विजय सिंह का मूल उद्देश्य ही हिंदू और हिंदू धर्म को अपमानित करना है। 1 जनवरी से पोस्ट ऑफिस बैंक के बदलने जा रहे हैं नियम। 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर लगेगा इतना चार्ज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। बैंक अब 1 जनवरी से अपने अकाउंट होल्डर्स से एक लिमिट खत्म हो जाने के बाद कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज वसूलेगा। यानी अब ग्राहकों को 10,000 रुपए निकालने और जमा करने पर चार्ज देना होगा। बैंक के अनुसार जिन ग्राहकों का बेसिक सेविंग अकाउंट है उनके लिए हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री होगा। पंचायत चुनाव नामांकन जमा करने का कल था अंतिम दिन। जबलपुर में अभ्यर्थियों में मची होड़। पंचायत चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके अभ्यर्थियों को भले ही मायूस कर दिया, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव की रंगत कम नहीं हुई। सोमवार को नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख थी, लिहाजा अंतिम दिन जिला जनपद पंचायत सदस्य पद सहित पंच सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की मंशा लिए अभ्यर्थियों में नामांकन जमा करने की होड़ मची रही। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 12 से ज्यादा अभ्यर्थी तय मुहूर्त में पर्चा जमा करने पहुंचे। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 1 साल में 3 परीक्षा की निरस्त, अगले साल 10 होंगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 3 साल में कुल 5 परीक्षाएं निरस्त की हैं। इसमें वर्ष 2021 में 3 परीक्षाएं निरस्त की गईं। प्रश्न पत्र की त्रुटि और तकनीकी कारणों से ये परीक्षाएं निरस्त हुई। अगले साल वर्ष 2022 में 10 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। ये जानकारी विधानसभा में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सज्जन सिंह वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सोमवार को दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।